everyone. Now today we will start the present indefinite tense. इसके पहले हमने टेंस के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था और हमने आपको बताया था कि टोटल कितने टेंस होते हैं, उनके कितने कैटेगरीज होते हैं और उनको कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है। टोटल हमने आपको बताया था कि हमें 12 टॉपिक्स को क्लियर करने हैं। तो आज की जो हमारी टॉपिक है वो फर्स्ट है। इन 12 में ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक क्या है? अफर्मेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये जो हमारा है, हमने बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर प्रेजेंट या फिर सिंपल प्रेजेंट भी आप बोल सकते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उसके बाद आगे की प्रोसेस जारी रहेगी। तो अभी ये जो हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसके बारे में हम समझेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आखिर है क्या। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि जो टेंसेस होते हैं उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो अभी जो ये हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका अर्थ ये होता है कि वर्तमान में जो काम हो रहा है, ठीक है। तो इसे हम समझेंगे कैसे? जैसे जब भी आपके सामने हिंदी वाक्य आएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो हिंदी सेंटेंस होंगे, उसका हमेशा उसकी एंडिंग किससे होगी? ता, ती, ते, इसी से होगी। जैसे कि राम खेलता है, सीता खेलती है, या फिर मैं खाता हूँ, मैं पत्र लिखता हूँ। ये सब जब भी आए, यानी कि जब भी हिंदी वाक्यों में एंडिंग उसकी ता, ती, ते से हो, तो आप समझ जाएंगे कि वो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इतनी बात क्लियर है। उसके बाद हमने आपको बताया था ये जो सेंटेंसेस के बारे में जो कि टॉपिक है, उसे भी आप एक बार आप जरूर देखेंगे। तो सेंटेंसेस में हमने आपको बताया था कि टोटल हम 6 सेंटेंस को कवर करते हैं, मतलब 6 सेंटेंसेस को हमें टोटल 6 सेंटेंस होते हैं। बट हमें पढ़ना कितना होता है? हमने आपको तब भी बताया था कि हमें केवल 4 टाइप्स को पढ़ना होता है। तो आज की ये जो हमारी क्लास है, इसमें हम केवल अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस को क्लियर करेंगे। तो जब 4 टाइप्स को हमें पढ़ना है, तो फर्स्ट हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस, सेकेंड हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस, और थर्ड और फोर्थ इसे हम दूसरे क्लास में क्लियर करेंगे। इज दैट क्लियर? तो आइए देखते हैं कि क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और कैसे इसकी रूल है, क्या इसका स्ट्रक्चर है। तो जो अफर्मेटिव सेंटेंस है, इतना आपको क्लियर हो गया कि जब भी हिंदी वाक्यों में ता, ती, ते आएगा सेंटेंस के लास्ट में, तो आप समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसे हम कैसे इंग्लिश में चेंज करेंगे, मतलब इसे कैसे हम बनाएंगे, कैसे अरेंजमेंट इसकी की जाएगी, उसे देखते हैं। तो आप इसे रूल भी बोल सकते हैं या फिर स्ट्रक्चर, जो भी बोलिए। तो ये हमारा सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर होगा वर्ब। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि फुल वर्ब होता है। उसके बाद एस या ई एस ऐड करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अभी यहाँ से हम क्लियर करते हैं। देखिए, अगर आपको सब्जेक्ट आपको पता ही है कि जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाता है, ठीक है, वो सब्जेक्ट हो जाता है। और नेक्स्ट है वर्ब। तो वर्ब आपको पता ही है कि जो कोई भी काम काम किया जाता है, या फिर किसी भी वर्क को हम क्या बोलेंगे? वर्ब बोलते हैं। और बाकी जो भी जो इनके मतलब सब्जेक्ट जिस पे डिपेंड होता है, वो हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो अभी हम इसे सिंपली समझते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में कुछ नहीं, आपको रीडिंग नहीं लगाना है या फिर ईडी नहीं लगाना है, कुछ नहीं लगाना है। आपको सिंपल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है। इज दैट क्लियर? इसे एग्जांपल से क्लियर करते हैं। देखिए, जैसे यहाँ लिखा है सीता प्लेज, नेक्स्ट एग्जांपल है यू प्ले, एंड नेक्स्ट है ही प्ले। अभी देखिए, सीता प्लेज, अगर हमने यहाँ पे सीता प्ले लिख दिया तो क्या ये सही होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो इसकी एक कंडीशन है। अभी यहाँ पे हमने लिखा है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी कि वर्ब में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, वर्ब जो है सिंपली वर्ब लिखा जाएगा। बट यस, एस और ई एस में क्या हम ऐड करेंगे और एस और ई एस कब ऐड किया जाता है, ये समझेंगे। तो देखिए, जब भी हमारा सब्जेक्ट हमारा 2 कंडीशन भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। इज दैट क्लियर? नाउन मतलब संज्ञा, यानी कि वो संज्ञा भी हो सकता है, या फिर प्रोनाउन का मतलब जानते ही हैं कि इंस्टीड ऑफ नाउन, यानी कि नाउन की जगह पे जिस वर्ड का हम यूज करते हैं उसे प्रोनाउन कहते हैं। तो देखिए, अभी ये जो हमने
हम यहाँ पे हमने बात किया नाउन और प्रोनाउन की, ये आपको सारे टॉपिक्स पार्ट्स ऑफ स्पीच में मिल जाएंगे। तो इसीलिए मैं ये कई बार बोल रही हूँ कि आप लोग एक बार पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छे से पढ़ें ताकि इन्हें समझने में ज़्यादा टाइम ना लगे। तो ये जो हमारा सब्जेक्ट है वो 2 टाइप्स के हो सकते हैं, नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। जब भी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सिंगुलर मीन्स अभी यहाँ पे देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट किसे कहते हैं, तो आई, यू, ही, सी, इट, इज, दिस, ये सारे हमारे क्या हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। तो जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो हम उसमें एस या ईएस ऐड करेंगे, किसमें, वर्ब में। कब ऐड करेंगे, जब भी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो। सिंगुलर का मतलब एक वचन हो। अब यहाँ पे जो है सीता, सीता क्या है, एक लड़की है, तो ये एक ही लड़की के बारे में बात हो रही है ना, तो सीता के साथ हमने वर्ब में क्या यूज किया, एस यूज किया। क्यों यूज किया, क्योंकि सीता सिंगुलर सब्जेक्ट है। इज दैट क्लियर। अभी अगर आपको इतना नहीं समझ में आया तो ऐसे समझिए, जब भी ये हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा यानी कि एक कोई होगा, तो उसके वर्ब में हम एक चीज की बढ़ोतरी कर देंगे। बढ़ोतरी मतलब एक चीज ऐड करना है हमें। जब ये सिंगुलर होगा तो इसके फैमिली को हमें थोड़ा सा बढ़ा देना है, यानी कि ऐड कर देना है। ये आपको कॉन्सेप्ट केवल इसलिए बताया जा रहा है ताकि आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। देखिए, जब भी सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर रहे यानी कि एक रहे, तो हम उसके वर्ब में एस या ईएस ऐड करेंगे। अब कब हम एस करेंगे और कब ईएस, इसके लिए भी आपको नंबर के बारे में जो टॉपिक पढ़ाई गई है उसे एक बार देख ले। यानी कि जब भी ये हमारा जो वर्ब होगा वो वाई से जब एंड होता है तो हम एस यूज करते हैं, और जब भी आई से कॉपी आई वाई से यूज होता है कभी कभी, तो हम उसके साथ आई ई एस से भी एंड करते हैं। तो ये हमारी, खैर ये आपके जो नंबर वाली टॉपिक है उसे एक बार आप देख लेंगे तो वो समझ में आ जाएगी कहाँ पे हम एस यूज करते हैं और कहाँ पे ई एस। तो अभी इतना समझिए कि जब भी सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसके साथ हम एस या ई एस का यूज करेंगे, वो भी किस में करना है, वर्ब में। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट है यू प्ले। अभी देखिए, हमने कहा था कि सिंगुलर के साथ एस या ई एस का यूज करते हैं, बट हमने यहाँ पे प्लूरल के साथ भी इसके साथ यू के साथ हमने एस या ई एस का यूज नहीं किया। क्यों नहीं किया है, तो यहाँ देखेंगे सिंगुलर में देखिए आई यू वी ही, मतलब आई यू ही सी इट, ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट। एंड जो ये यू है, यू देखिए सिंगुलर वाले में भी है और प्लूरल वाले में भी। तो ये हमारा प्लूरल होता है क्योंकि जब भी हम अपनी बात को दूसरे से करते हैं तो ये हमारा सेकेंड पर्सन का हो जाता है, तो इसलिए हम इसके साथ एस या ई एस ऐड नहीं करेंगे। नेक्स्ट है ही प्लेस। आपको बताया गया है ही मतलब वह, एक के बारे में बात हो रही है, तो इधर हम एस ऐड कर देंगे। इज दैट क्लियर। हमारा नेक्स्ट जो है नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, जैसे कि हमने यह पढ़ा था अफर्मेटिव, इसका मतलब होता है स्वीकारात्मक वाक्य, ये सिंपल सेंटेंस होते हैं। नेक्स्ट है नेगेटिव। नेगेटिव नाम से ही आपको क्लियर है हो जाएगा कि जिसमें नॉट का यूज हो। तो इसकी भी ये जो, अगर आपको ये एक बनावट यानी कि एक स्ट्रक्चर आपको अगर लर्न हो जाए तो उसके अकॉर्डिंग आप इस प्रेजेंट इंडेफिनिट के चारों पार्ट को कर लेंगे, मीन्स चारों सेंटेंसेस को कर लेंगे। जैसे कि हमने ये बताया था कि आपको 6 सेंटेंसेस में केवल 4 सेंटेंसेस को पढ़ना है, तो इसका अफर्मेटिव पहला हो गया। अगर अफर्मेटिव का आपको लर्न हो चुका है तो नेगेटिव का इसके अकॉर्डिंग ही बना देंगे। कैसे, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट लिख देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट के तुरंत बाद डू या डज का हम यूज करते हैं। तो अगर ये नॉट है मतलब नेगेटिव सेंटेंस है, तो डू नॉट या फिर डज नॉट, इसका मतलब होता है या, मतलब डू नॉट लगाइए या फिर डज नॉट लगाइए, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इसे देखते हैं, आई डू नॉट प्ले, यहाँ मैंने लिखा था, यहाँ हो जाएगा यू प्ले है, यहाँ पे है आई डू नॉट प्ले। आई क्या हो जाएगा, आई हमारा इस सेंटेंस में देखिए सिंगुलर जब सब्जेक्ट है तो आई हमारा सिंगुलर हो जाएगा, और यहाँ पे डू नॉट का यूज इसलिए होगा क्योंकि ये हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो आई डू नॉट प्ले। नेक्स्ट है सीता डज नॉट प्ले। ये जो सीता है ये भी सिंगुलर है, बट यहाँ पे डज का यूज हुआ है। क्यों हुआ है, क्योंकि ये जो हमारा आई है ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है,
और ये हमारा सीता जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। कौन सा मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मतलब सब्जेक्ट सीता है, एक वचन है यानी कि सिंगुलर है, तो इसीलिए हमने इसके साथ डज का यूज किया। तो कभी भी सिंगुलर के साथ डज का यूज होगा, तो यहाँ पे डज नॉट का यूज हो गया। एक बार और इसे क्लियर करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये फर्स्ट टॉपिक है, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब में यस या ईएस, उसके बाद ऑब्जेक्ट। उस सब्जेक्ट हो गया सीता एंड वर्ब में ईएस प्लेस हो गया, इसमें अभी कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। नेक्स्ट है सिंगुलर जो सब्जेक्ट होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो आई, यू, ही, सी, इट, इज, दिस, और इन्हीं के साथ हम एस या ईएस उसके अकॉर्डिंग ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट है प्लूरल, हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, तो यू, वी, दे, ये होते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सेम इसी कंडीशन के पे ये भी हो जाएगा, केवल सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट का यूज कर देते हैं। तो आई होप आपको ये 2 पार्ट्स समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसके 2 पार्ट्स को, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे एंड इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ा जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय।